हम दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग एयरबेस मियांवाली पर दहशतगर्दों के हमले की कोशिश नाकाम। 3 दहशतगर्दों को एयरबेस में दाखिल होने से पहले ही हलाक कर दिया गया। 3 को सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेर रखा है। कार्रवाई के दौरान पहले से ग्राउंड किए गए 3 तैयारों को जिसमें नुकसान, 1 फ्यूल बाउसर भी मुतासिर। इलाके में जामे क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR। बलूचिस्तान में वतन के मुहाफिजों पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। पसनी और माड़ा जाने वाली फौजी गाड़ियों पर हमला, 14 जवान शहीद। 2 गाड़ियों पर घात लगाकर हमला जिला गवादर में किया गया। हमले के बाद फोर्सेस का इलाके में ऑपरेशन। आम दुश्मनों को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत बनाती हैं। ISPR। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मेहरान बेस आमद। शोहदा की मैयतें वसूल की। गवर्नर सिंध का शहीद जवानों को खिराज अक़ीदत, दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। जिला गवादर में दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले जवान की नमाज जनाजा पस्ती में अदा। आला फौजी हुक्काम की भी शिरकत। शोहदा की तदफीन उनके आबाई इलाकों में की जाएगी। ISPR। वर्ल्ड कप के अहम मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने। न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। 1 विकेट के नुकसान पर 86 रन। कौमी टीम में एक तब्दीली, उसामा मीर की जगह हसन अली शामिल। न्यूजीलैंड ने टीम में 2 तब्दीलियां की। सेमीफाइनल में रसाई के लिए कौमी टीम के लिए ब्लैक कैप्स को शिकस्त देना जरूरी। वर्ल्ड कप मैचेस में ब्लैक कैप्स के खिलाफ ग्रीन शर्ट्स का पलड़ा भारी। दोनों टीमें मेगा इवेंट में 9 बार मद्दे मुकाबिल आईं। साथ में शाहीनों ने कामयाबी अपने नाम की। 2 मैचेस में जीत की भी इसके नाम रही। इसराइली फौज इंसानियत की दुश्मन। गजा में अल-कुद्स अस्पताल के करीब बमबारी। अल-शिफा अस्पताल में एम्बुलेंसेस पर भी बॉम्ब गिरा दिए। स्कूल भी निशाना। मजीद 250 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। गजा पर इसराइली हमलों में अब तक 3000 से ज्यादा बच्चे, 2000 से ज्यादा खवातीन शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 9300 हो गई। जख्मियों की तादाद 32000 से तजावुज। बच्चों की हलाकतों के तनासुब में इजाफा। गजा की पट्टी बच्चों का कब्रिस्तान बन चुकी। यूनिसेफ। हमास की इसराइली फौज के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां। 6 टैंक, 9 फौजी गाड़ियां तबाह। अफसर समेत 19 सहूनी फौजी हलाक। अल-कस्साम ब्रिगेड के जंगजुओं ने इसराइली फौज के बटालियन हेडक्वार्टर्स पर धावा बोल दिया। ड्रोन हमलों में भी जानी नुकसान का दावा। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर की अहलिया के वालिदैन गजा से निकलने में कामयाब। हमजा यूसुफ की अहलिया के वालिदैन बाहिफाजत मिस्र पहुंच गए। हमजा यूसुफ की अहलिया का खानदान 7 अक्टूबर से गजा में फंसा हुआ था। हमारी ताकत असलहा नहीं ईमान है। इसराइल हमास के खात्मे का ख्वाब देखना छोड़ दे। तूफान अल-अक्सा जंग इखलाकी और दीनी एतबार से एक जायज़ जंग है। दुनिया ने इसराइली मजालिम पर मुजरिमाना तौर पर आंखें बंद की। हमें पता चल गया कि कौन हमारा दोस्त और कौन दुश्मन है। मदद पर ईरान और इराक का शुक्रिया अदा करते हैं। तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन ने इसराइल को हर लिहाज से हिला कर रख दिया। इसराइली फौज अपने हर शहरियों के कत्ल में मुलव्वस है। लबनान की तंजीम हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का खिताब। शहीदों के अहले खाना को शहादत पर मुबारकबाद। हिजबुल्लाह को किसी गलती की बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइली वज़ीर आज़म की हसन नसरुल्लाह के बयान पर धमकी। नेतन्याहू का कहना है कि किसी भी कार्रवाई पर ऐसे कीमत चुकाना पड़ेगी जिसका आप सोच भी नहीं सकते। व्हाइट हाउस की भी इसराइल को तनबीह। तर्जुमान का कहना है कि तनाज़े को लबनान तक फैला हुआ नहीं देखना चाहते। हिजबुल्लाह को इसराइल और हमास के दरमियान जंग का गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का चीनी हम मनसब वांग यी से टेलीफोनिक राब्ता। गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू। शहजादा फैसल बिन फरहान ने गजा पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की हिमायत में
चीन के किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं में सऊदी अरब चीन ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के मौज़ूआत पर भी तबादला ख्याल। इलेक्शन की चांद मुबारक हो और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा कामयाबी है कि आज इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा ऐलान किया है कि फरवरी 8 को इलेक्शन होगा, तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर फरवरी 8 को इलेक्शन अब होना चाहिए। एक इलेक्शन बताएं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिला है, तो फिर हम क्यों ये उम्मीद रखें कि इस इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड। सबको इलेक्शन का चांद मुबारक हो। अगली बारी पीपल्स पार्टी की होगी। बेहतर होता इलेक्शन कमीशन ऐलान कर देता तो अदालत को मुदाखलत ना करना पड़ती। कोई एक इलेक्शन बताएं जिसमें पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली हो। अब कैसे यकीन कर लें कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। तहरीक इंसाफ को अगर कोई तकलीफ है तो वेलकम टू दी क्लब। हम चाहते हैं हर सियासी जमात को बराबर मौके मिले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची में मीडिया टॉक। मौसम भी ठीक है, तारीख भी आ गई है। अब आप मौलाना फजल रहमान से पूछें। बिलावल भुट्टो का JUI अमीर से मुतालिक सवाल पर जवाब। गैर कानूनी तारिकीन वतन की बेदखली के मामले पर इंसानी हुकूक का ख्याल रखा जाए। फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम के बाद दुनिया के हुक्मरान खामोश हैं मगर अवाम खामोश नहीं। साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी मुल्क भर में कामयाबी हासिल करेगी। सिंध के अवाम 15 साल से एतमाद कर रहे हैं, एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। बल्दियाती नुमाइंदे लोगों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करें। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी की नवाब शाह में पार्टी ओहदेदारों से गुफ्तगू। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का आम इंतखाबात की तारीख का खैर मकदम इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार है। मुल्क में दोबारा खुशहाली लाएंगे, महंगाई से अवाम की जान छुड़ाएंगे। 1 नवंबर से उम्मीदवारों से दरख्वास्तों की वसूली शुरू हो चुकी। कौमी असम्बली तहलील करने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने उनके जुर्म की संगीनी बता दी। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का रद्द अमल। ऐसा वादा नहीं करेंगे जो पूरा ना हो। शख्सियात नहीं, आवाम अहम हैं। हम सुपर स्टार्स की नहीं, सुपर सिस्टम की जरूरत है। आने और जाने वाली हुकूमत में तय होगा कि मंसूबों में रुकावट नहीं आएगी। सब सियासी जमातें इकट्ठी चलेंगी तो मुल्क तरक्की करेगा। पैट्रन इन चीफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का हाफसाबाद में खिताब। मौका मिला तो मोटरसाइकिल वालों को आधी कीमत पर पेट्रोल देंगे। 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को बिजली फ्री मिलेगी। अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आला पंजाब का भारतीय पंजाब में फसलों की बाक़ियात जलाने में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार। नासा की रिपोर्ट भारतीय बेहिसी का मुंह बोलता सबूत है। स्मोक खतरनाक हद तक बढ़ चुकी, जिसकी बड़ी वजह भारत है। शहरी मुज़रे असरात से बचाव के लिए मास्क इस्तेमाल करें। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। मार्केट्स में आने वाले शहरियों के लिए मास्क की पाबंदी को यकीनी बनाया जाएगा। तमाम दुकानदार और मुलाजमीन भी मास्क पहनेंगे। हुकूमती हिदायत पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। अंजुमन ताजरान के इजलास में फैसला। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज़ 12,540 अफराद वतन वापस रवाना हुए। वापस जाने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। तोरखम बॉर्डर पर वतन वापसी के लिए गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की भारी तादाद मौजूद। पाकिस्तान ने 40 साल तक अफगान बाशिंदों की मेहमान नवाजी की।